जैसे आप कह रहे हैं कि 2000 मतलब कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मतलब पहली सरकार गिर जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद जो है, हाँ। इसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, अच्छा। तो क्योंकि जो भी लोग हैं, हम्म। संभावित चेहरे हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो फडणवीस हों, मुझे ये लोग प्रधानमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो दिख रहे हैं। देश में क्या होने जा रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लगता लेकिन है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ज्यादा दमदार दिख रहे हैं वो योगी जी दिख रहे हैं। बिल्कुल हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 29 से पहले नहीं बनेंगे। अच्छा। 29 से पहले देश में कुछ अलग होगा, कुछ बस अलग इससे होगा। ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। 29 से फिर देश एक बार फिर चल पड़ेगा, और योगी जी देश को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, योगी जी। हम्म। क्योंकि उनके पास बहुत दैवी शक्तियाँ हैं। अच्छा। दैवी शक्तियाँ जिस पीठ पर हैं, वो पीठ बहुत विशालकाय पीठ है। मतलब दत्तात्रेय और या तो गोरखनाथ, यही दो। तो मैं एक बहुत बड़े मुंबई के ऑफिसर के घर गया, तो उन्होंने दो तस्वीरें लगाई थी, दत्तात्रेय और गोरखनाथ। हमने कहा ये कौन? कहे कि यही तो दो तंत्र के सबसे बड़े वो हैं। और दूसरी पीठ है ये जो कीनाराम और भगवान अवधूत भगवान राम की, बनारस। अच्छा। तो आने वाले समय में अगर मैं सर ये पूछूं आपसे कि किसकी ज्यादा आपको लगती है संभावित, कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की कुंडली बहुत ज्यादा दमदार है पीएम के लिए, तो वो कौन है? नहीं, मैं मुझे कोई नहीं दिखता, मैं साफ बता रहा हूँ ना, मुझे अच्छा। कोई नहीं। मैं चूंकि अभी दूसरे ज्योतिषी होते तो कहते थे गडकरी बन सकते हैं, हम्म। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ ना। हाँ। मैंने गडकरी जी की कुंडली देखी है, मुझे हाँ। मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं नजर आ रही है। हम्म। हो सकता है कुछ नया कांड होने वाला हो। हम्म। 2025 में हमने सर देखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए इसमें, लेकिन हम पीओके नहीं ले पाए हैं। तो आने वाले समय में कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है? देखिए, 2000 जो 26 होगा, हम्म। तो उसमें स्थितियां तो गड़बड़ रहेंगी। हम्म। हम इतने पॉजिटिव भी नहीं रह सकते। पाकिस्तान से हमारा फिर भिड़ंत होने वाला है, हम्म। लेकिन हम पाकिस्तान से थोड़े लड़ रहे हैं, हम्म। हम चाइना से लड़ रहे हैं। हम्म। तो पीओके अभी हम नहीं ले पाएंगे, साफ नहीं ले साफ। पाएंगे। हाँ, 2026 में नहीं ले पाएंगे। ये देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकेगा सर? कभी नहीं। कभी नहीं। राहुल गांधी की कुंडली में कोई योग नहीं है प्रधानमंत्री पद के। ओके। लेकिन मेहनत तो लगातार कर ही रहे हैं वो। नहीं, वो बनवाए, हो सकता है कभी अपनी पार्टी को बनवा दे, हाँ। विपक्ष में से किसी को बनवा दे, हाँ। लेकिन खुद नहीं बनते दिख रहे। हम्म। ठीक है। 2027 में सर प्रदेश उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। 2027 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? अगर तय समय पर इसी संवैधानिक व्यवस्था में हम्म। 2027 में चुनाव होते हैं, हम्म। और और तब तक इसी लोकतांत्रिक में बहुत हम्म। मतलब स्पष्ट करके बोल रहा हूँ, हम्म। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाँ। 27 में कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी जी को कोई हटा नहीं पाएगा, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ। हम्म। कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर मोदी जी और अखिलेश जी में, योगी जी और अखिलेश जी में मतलब लड़ाई या चुनाव होता है इलेक्शन में, तो योगी जी जीते। योगी जी जीतेंगे। तो अखिलेश जी की कुंडली में फिलहाल मुख्यमंत्री पद नहीं है, और ये उनकी निजी कुंडली और अ, उनकी आदतों की वजह से नहीं है। हम्म। जैसे कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिए, और मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ हम्म। कि पता नहीं कैसे पूरे भारत में कुर्सी लेना और कुर्सी देना ये राम जी ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पक्ष में पूरा सब कुछ था, हम्म। लेकिन कैसे चुनाव हुए, फेयर हुए, अनफेयर हुए, मैं नहीं जानता, हम्म। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं तीन चीज़ें याद करता हूँ। लालू यादव एक पहला व्यक्ति ऐसे थे, वो इंसान जिसने राम मंदिर का विरोध किसी भी मुस्लिम से ज़्यादा किया। हम्म। राम को मतलब उसने बोला हम्म। उल्टा सीधा, मैं भोले बाबा को मानता हूँ, हम्म। राम को नहीं।
आज वो देखिए किस स्थिति में है ना। कितने पाप किए उसने। फिर उसके बाद तेजस्वी का एक मैं बाइट सुन रहा था, राम मंदिर ये है वो है कैसे बनेगा, क्या नाम सुना। फिर वो खेसारी डांसर है, हाँ। पहले नाचती थी अब नाचता है। हाँ। तो वो बोला कि वहाँ पे अस्पताल, अरे एक छोटा सा राम मंदिर आपसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है तो देश कैसे चला, आपको सत्ता कैसे मिलेगी। मैम आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, सिविल सर्विसेज में तैयारी के लिए, सिविल सर्विस क्रैक करने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी बनने के लिए, बिना राम के, अगर राम की कृपा नहीं है, अब आप कहेंगे मुस्लिम राम को नहीं मानते तो वहाँ सूर्य होगा। जी जी तो अगर किसी का सूर्य बलवान है जी। तभी कुछ होगा, गवर्नमेंट पूरी राम है। तो अब मैं एक थ्योरी निकाल रहा हूँ कि भाजपा का भाजपा का क्या बोले, उसकी किस्मत है कि उसके साथ राम है। हाँ। और राम जी बहुत गलत करने के बाद भी उसके साथ है। शायद ये राम जी इंतजार कर रहे हो कि और और गलत करो, हाँ। और गलत हाँ करो, हाँ। और जबरदस्त करो, तब हम किसी को सौंपेंगे। तो उनके पाप अभी खत्म नहीं हुए और इनके पाप अभी उतने चढ़े नहीं है। चढ़े बस मैं नहीं, इतना जानता बस इतना है, अभी घड़ा भरा नहीं हूँ, है। घड़ा भरा नहीं। और उनका तो वो राज में याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ बिहार की जनता ने जो कुछ किया ठीक ही किया। हाँ माफी नहीं देनी चाहिए क्योंकि राम ने कभी माफ नहीं किया। हाँ तो भगवान राम ने जब नहीं माफ किया तो जनता क्यों माफ कर, जनता को मालूम है वहां पे वैसे ही सड़के रहेंगे। हाँ जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम कि वो खुद कौन है, हाँ उनकी मेंटल स्टेटस ये है, हाँ बहुत बड़ी बीमारी है उनको। हाँ वो जो मतलब साइकेट्रिस्ट इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको नहीं मालूम और देश कौन चला रहा है, वो बिहार कौन चला रहा है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन चल रहा है। तो ये है कि राम जी ने सत्ता दिलाई है। राम जी ने और शुरू से लेकर चले हैं राम जी को। हाँ शुरू से। हाँ, ठीक है।